guys, welcome back to another fresh episode of your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji। और जैसे ही ये साल शुरू हुआ है, I am sure all the excitement is kicking in because हम सभी को पता है that with every year coming in हमको मिलते हैं नए नए ढेर सारे amazingly futuristic gadgets। Well, in the previous episode हमने बात की थी that what were few of those incredible gadgets जो हमको मिले पिछले साल 2023 में। But you know what, in this episode I'm gonna predict a few। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस साल what's about the new iPhone, what's about the new iPhone 16 Ultra let's say, या फिर Samsung की जो S24 सीरीज है उसमें क्या कुछ नया होने वाला है। Everything combined, I'm gonna talk about the future gadgets of 2024 in this episode right here, एकदम लॉन्च से पहले। So buckle up और हम पता लगाते हैं कि गैजेट्स की दुनिया दिस ईयर इन 2024 कितनी ज्यादा कलरफुल और एक्साइटिंग होने वाली है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव एके टेक्निकल गुरुजी। यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो गैजेट्स 360 विद टेक्निकल गुरुजी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। Well, before we proceed, I know all of you are excited. Let's first go back and check इस पूरे हफ्ते में क्या कुछ हुआ in the field of gadgets in this segment, News of the Week. Microsoft is now the world's most valuable firm. This means उन्होंने Apple को सरपास कर दिया है in a brief window. Now, during this window, Microsoft worth in fact even crossed $2.9 trillion briefly. And this was very much expected. After all, Microsoft ने 2003 ChatGPT and AI integrations अपने software suites के high पे close किया है. And Apple has been answering slow and weekend demands for its hardware products including iPhones. क्या Vision Pro का upcoming launch Apple को help करेगा? That is yet to be seen. पोको ने दो फोन्स लॉन्च किए, एक स्टैंडर्ड पोको X6 और एक हायर वेरिएंट पोको X6 Pro। पोको X6 एक स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 बेस्ड डिवाइस है जिसका हायर वेरिएंट 12GB रैम एंड 512GB स्टोरेज के साथ आता है। A 6.67 इंच AMOLED डॉट डिस्प्ले दैट रिफ्रेशेस एट अप टू 120 Hz एंड इज प्रोटेक्टेड बाय Corning's Gorilla Glass Victus ऑन द फ्रंट। एंड इसमें 64 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है एंड एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। इसकी 5100 mAh की बैटरी 67 वॉट्स की टर्बो चार्जिंग सपोर्ट करती है एंड यू गेट ए कंपैटिबल चार्जर इन द बॉक्स इटसेल्फ। ऑन द X6 Pro, the processor changes to a MediaTek Dimensity 8300 Ultra. The battery capacity drops to 5000 mAh and other than minute size changes and the X6 Pro getting an extra vegan leather variant treatment, all things are holistically the same between the two devices. Google just announced that they're going to make some changes to Google Assistant. According to Google, ये चेंजेस असिस्टेंट को इवन मोर एक्सेसिबल बनाने के लिए किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा फोकस रहे यूजर्स की यूजेबिलिटी पर एंड अंडर यूटिलाइज फीचर्स को हटाया जा रहा है। हटाए हुए फीचर्स की लिस्ट काफी लंबी है एंड इस लिस्ट को गूगल ने अपने फोरम से पब्लिश भी किया है, बट मोस्ट रिमूवल्स या मोस्ट चेंजेस के ऑल्टरनेटिव्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं। Amazon ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया फीचर कॉल्ड मैटर कास्टिंग। थिंक ऑफ इट एज एप्पल्स एयरप्ले बट बाय Amazon एंड फॉर एवरीबॉडी। ये एक प्रोप्राइटरी वायरलेस प्रोटोकॉल है जो वेरियस प्लेटफॉर्म्स के डिवाइसेस के बीच में वायरलेसली वीडियो एंड दूसरे कंटेंट को स्ट्रीम करने देता है। मैटर कास्टिंग के थ्रू iOS एंड एंड्रॉइड डिवाइसेस फायर स्टिक या इको लाइन ऑफ डिवाइसेस को वीडियो स्ट्रीम कर सकेंगे वायरलेसली। एप्पल एंड गूगल के सिमिलर सॉल्यूशंस काफी सालों से अवेलेबल रहे हैं, बट Amazon का प्लान इसको मल्टी डिवाइस एंड मल्टी प्लेटफॉर्म बनाने का है। ChatGPT के मेकर्स OpenAI ने लॉन्च किया GPT Store and it's more fun than what it sounds। GPT Store में ऑन ऑफर है एक डाइवर्स रेंज ऑफ GPTs जो डेवलपर्स एंड इनकी सोशल कम्युनिटी के मेंबर्स ने डेवलप किए हैं। इसका मतलब you will be able to buy GPTs customized to something to your need and something to your tunes। और you can even share GPTs जो आपने बनाई है in the store for other users। CES 2024 just wrapped up and it was as big as it always is। इस साल भी the biggest of technology and gadgets brands brought their A game to the conference floor. Brands like Honda, Kia, VinFast and even Mercedes showed their next generation vehicle technologies. Now these include EVs by these brands. These include battery tech by brands like 24M. And AI powered features like what Mercedes is planning with their AI assistant in their upcoming cars. AI overall was a key participant, with companies like Google demonstrating newer features like AI-generated text message responses and features for EVs being natively integrated into Google Maps.
While transparent screens grabbed the attention of people at stalls by Samsung and LG, LG ने दुनिया का पहला 4K OLED गेमिंग मॉनिटर दिखाया जिसमें ड्यूअल हर्ट्ज का फीचर है। ये मॉनिटर यूजर्स को अलाउ करता है टू स्विच बिटवीन 4K at 240 हर्ट्ज एंड फुल HD at 480 हर्ट्ज, वो भी एक सिंपल क्लिक के साथ। एंड ओवरऑल इंटरैक्टिविटी वाज अ की सेलिंग पॉइंट एज वेल। जैसे कि वॉलमार्ट का एग्जांपल लेते हैं, जिन्होंने अडैप्टिव रिटेल के कॉन्सेप्ट को शोकेस किया। Now this includes a search experience in the Walmart ecosystem जो generative AI के through powered है, and this also includes Walmart का in-home replenishment system जो use करेगा AI को to automatically order the right items that you're running out of to replenish your stores and refrigerators. CES पर gaming and computing भी एक hot topic था, and a plethora of new chips, new GPUs, desktops, laptops, peripherals, and even handhelds were announced. जल्दी से आगे बढ़ते हुए हम पता लगा लेते हैं that what's cooking in their respective kitchens और इस साल क्या कुछ नया होने वाला है। Take everything about to be said with a pinch of salt because the only thing confirmed yet is that इस साल भी सितंबर में Apple नए iPhones लॉन्च करेगा। Now these should be the iPhone 16 series. Expectations हैं कि screen sizes marginally बड़े हो सकते हैं, and seeing that screens with claims of as high as 4500 nits of peak brightness are here, we would love to see this spec bumped up, with ProMotion also getting faster refresh rates, because with hardware based ray tracing making games look even better on the iPhone, क्यों ना फुल ऑन गेमिंग स्पेक्स ही दे दे आईफोन को। इंटरनल्स तो अपग्रेड होने ही वाले हैं। कीपिंग इन लाइन विद द ट्रेंड, वी माइट सी एन अपग्रेडेड चिप पावरिंग द लार्जर मॉडल्स, द आईफोन XXX Pro एंड द XXX Pro Max, जैसा 15 सीरीज में A17 Pro चिपसेट ने किया था। The 15 Pro and the 15 Pro Max, they had the A17 Pro chip. And also hoping that the 5x telephoto camera from last year trickles down onto all the phones this year, because larger screen sizes and thereby larger frames could be done to accommodate bigger camera hardware. Now, while a couple of rumors are also hinting towards a new capacitive touch button on the frame to trigger video recordings quickly, it honestly sounds like a hit and a miss. Samsung की flagship series, the Galaxy S24 series, it is also right here. So expect a Galaxy S24, an S24 Plus and an S24 Ultra with an S Pen included within the phone's native body. Samsung is expected to put the Snapdragon 8 Gen 3 chipset in these, may push the RAM to up to 16GB of faster LPDDR5X, and we don't think the 128GB lower storage options would even be available. While Samsung already some of the best smartphone screens banata hai, they too might bump up screen brightness while managing to keep it refreshing faster at higher QHD plus resolutions. Samsung also back पे multiple camera array के साथ stick करना चाहेगा, but how much are they pushing AI? So AI की capabilities को and far better and far intelligent image processing system को better leverage करने के लिए it would behoove Samsung कि वो एक large sensor with larger pixels in phones में डाले, basically to feed as much information as possible phone के ISP engine को। While अभी तक कोई concrete sources नहीं आए हैं जिन्होंने बैटरी साइज के चेंज के बारे में बात करी है या फिर बैटरी के चार्जिंग प्रोटोकॉल के बारे में भी, बट क्योंकि चिपसेट फार मोर एफिशिएंट है एंड क्योंकि सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स प्रॉमिस भी हैं और सैमसंग उन पे काम भी कर रहा है, ओवरऑल रन टाइम इज एक्सपेक्टेड टू गेट लॉन्गर बिटवीन चार्जेस। स्मार्टफोन टेक से थोड़ा आगे बढ़ें तो इस साल एप्पल का विजन प्रो भी ऑलमोस्ट आने ही वाला है। यूएस में तो ये फरवरी फर्स्ट वीक से ही हर किसी को मिलना शुरू हो जाएगा, सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में भी जल्दी इसकी अनाउंसमेंट्स शुरू हो जाएंगी। It will definitely give a good jolt to the VR ecosystem. It will be pricey, but it will help the ecosystem grow because of Apple's efforts behind it. And because Apple के बनाए products and services से बाकी existing players भी compete करने की कोशिश करेंगे, benefit overall industry and हम end consumers को होगा. It will most likely look and feel like how it was revealed at WWDC last year, and in that form it was pretty comfortable to wear and very interesting to use and operate. It runs on an M2 chip and uses a new R1 chip to process the world around the wearer. ये दोनों मिलके precise head and hand tracking offer करते हैं, जिससे the world around you gets 3D mapped. And specifically इस चीज के लिए it has cameras and a LiDAR scanner and a true depth camera system in it. Apple has also made sure the audio coming out of it is also immersive and spatial. Because while the display is like having a 4K micro LED display for each eye, video will only feel super immersive अगर audio भी उतना ही high quality का होगा तो। Laptops will get faster. And while gaming laptops will have to stay bulked up क्योंकि game titles demanding होते जा रहे हैं, and so premier tier laptops they will use newer chips जो Intel ने already launch कर दिए हैं
to run media hardware. In fact, premium and high street gaming is expected to get some price cuts because Nvidia and AMD दोनों का प्राइसिंग पे फोकस होगा इस साल. Nvidia ने अपने RTX 40 लाइनअप में बजट कॉन्शियस कार्ड्स ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं, so these will start coming in gaming systems pretty soon. But on the other side of the spectrum, beginner, budget gaming and general everyday laptops will receive a fresh set of features, a fresh boost in performance and a fresh boost battery life में. क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स में हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में इंप्रूवमेंट्स देखने शुरू कर दिए हैं. फॉर एग्जांपल एप्पल की एयर लाइनअप या फिर इंटेल ईवो प्लेटफॉर्म की बात अगर करें, इन दोनों लाइंस के लैपटॉप्स अपनी लास्ट जनरेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल हैं. सिंपल फीचर्स लाइक द स्क्रीन, द स्पीकर्स, द वेबकैम ये भी अपग्रेडेड हैं. एंड विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ बिकमिंग इंटेलिजेंट एंड बैटरी टेक इंप्रूविंग ओवरऑल, इन प्रोडक्ट्स की बैटरी लाइफ भी पहले से ज्यादा हैं. सो दीज ट्रेंड्स विल कंटिन्यू इन 2024. डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में भी एक प्रिडिक्शन है. फोल्डेबल स्क्रीन्स तो अब ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गए हैं थैंक्स टू स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स एंड थैंक्स टू सम लैपटॉप पीपल एज वेल. इनफैक्ट एसस एंड लेनोवो, इन दोनों से हमें इनके फोल्डेबल लैपटॉप्स को और पॉलिश करने की पूरी एक्सपेक्टेशंस हैं. एसस का ZenBook Fold ऑलरेडी एक स्मार्ट इम्प्लीमेंटेशन लाया है फॉर फुल स्क्रीन फोल्डिंग लैपटॉप्स. इट कम्स विद अ नेटिव डिटैचेबल एक्स्ट्रा कीबोर्ड. Sure, this makes the laptop's footprint bigger, but that is the point. Iteratively ये कंपनीज इस टेक को बेटर करती जाएंगी. इस साल ट्रांसपेरेंट एंड सेमी ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स मेन स्ट्रीम होने वाली हैं. सैमसंग एंड LG दोनों ने इनके वर्किंग प्रोटोटाइप्स काफी पहले से टीज करे हुए हैं, बट LG का तो शिप करे जा सकने वाला प्रोडक्ट रेडी है. सो इमेजिन ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर फॉर कमर्शियल यूजेस. When they become stronger and sturdier, they'll be used for outdoor advertising, interactive and engagement pulling installations for VR applications, and even for uses like content creation and digital art. Smarts and smartness हमारे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में भी इनोवेट होंगी. Not only are we seeing newer cars get smarter, get safer, get more urban compliant, इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी ऑप्टिमाइज होने लगे हैं, जिसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स हम बजट कार्स में भी नोटिस करेंगे. Tech like ADAS will soon start coming down the budget ladder and other safety tech like driver drowsiness detection and all, इनमें भी डेवलपमेंट्स एंड इनके एंट्री प्राइस में कट्स की उम्मीदें हैं. Guys, you know what? I'm personally very excited to check out a few of these gadgets and आपको देने वाला हूँ the first look, the first impressions of all these amazingly upcoming products. You know what? उससे पहले मैं आपको देने वाला हूँ कुछ interesting tips और आपके सवालों के जवाब, but right after this short break. Hello guys, welcome back after the break to your favorite show Gadgets 360 with Technical Guruji. और ब्रेक से पहले हमने डिस्कस किया था कि आखिर 2024 में कौन से इंटरेस्टिंग गैजेट्स हमको मिलने वाले हैं. मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी, बट उससे पहले लेट मी गिव यू वन इंटरेस्टिंग टिप फॉर ऑल दीज गैजेट्स. अक्सर ऐसा होता है, you want to capture something interesting, कुछ important moment होने वाला है, you want to click some photos, some videos, और उसी टाइम पे फोन में आपको दिखता है that the storage is running low. Now we have all these smart gadgets और इतना सब होने के बावजूद when you get this notification of storage running low, it's a real pain because जो मोमेंट है वो निकल सकता है और फिर शायद आप कुछ अपनी मेमोरीज कैप्चर ना कर पाए. तो आई एम गोना गिव यू अ फ्यू स्टेप्स जिनको अगर आप यूज करते हैं स्पेशली योर एंड्रॉयड फोन, तो आप काफी सारी स्टोरेज अपने फोन से खाली कर सकते हैं जो शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, और वो जो इंपॉर्टेंट मोमेंट है उसको यू कैन कैप्चर कंप्लीटली विद फुल डिटेल्स. जस्ट फॉलो दिस फॉलोइंग टिप. टिप नंबर 1 इज आप अपने एप्स को क्लीन रखें. फॉर एंड्रॉयड फोन्स गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करें और मैनेज एप्स एंड डिवाइसेस में जाएं. मैनेज ऐप पे क्लिक करने के बाद आप इस लिस्ट को लीस्ट यूज्ड ऑप्शन से सॉर्ट कर सकते हैं और जो आपको अनवांटेड एप्स लगे इनमें से उनको डिलीट कर दें. टिप नंबर 2, गूगल फाइल्स का यूज करें. फोन की सेटिंग्स में जाएं, स्टोरेज पे क्लिक करें एंड फ्री अप स्पेस का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं. आप फाइल्स बाय गूगल ऐप से भी अनवांटेड फाइल्स को देख के क्लीन कर सकते हैं. टिप नंबर 3 अपनी फोटोज या वीडियोज को क्लाउड में सेव करें. अब आईफोन यूजर्स के लिए फोटोज ऐप हो सकता है एंड एंड्रॉयड यूजर्स के लिए गूगल फोटोज हो सकता है. क्लाउड में अपलोड होने के बाद इन फोटोज को आप अपने फोन से डिलीट भी कर सकते हैं. टिप नंबर 4, दोनों ही फोन्स में ट्रैश या बिन की फैसिलिटी होती है जो अप टू 30 डेज आपके डिलीटेड वीडियोस को सेव करके रखता है. आप अपने बिन को क्लीन करने के बाद भी स्पेस रिक्लेम कर सकते हैं. टिप नंबर 5, व्हाट्सएप मीडिया को डिलीट करें. WhatsApp is one of the highest space hoggers in both OS systems.
व्हाट्सएप खोल के उसमें स्टोरेज सेटिंग्स में जाएं और मैनेज स्टोरेज पे क्लिक करें और लार्ज फाइल्स को डिलीट कर दें। अच्छी स्टोरेज तो डिलीट होती रहेगी, बट वन थिंग विच नेवर गेट्स डिलीटेड इज दिस सेगमेंट, द सेगमेंट ऑफ आस्क टीजी, जहां पे मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं जो भी आपने पूछे होते हैं ना फ्रॉम द फील्ड ऑफ गैजेट्स। आई ट्राई कंपाइलिंग ऑल माई नॉलेज टू गिव यू द कंप्लीट राइट एडवाइस। तो आज देखते हैं इस सेगमेंट में हमारे पास में क्या क्या सवाल हैं। Hi Technical Guruji, I am a dentist and I am looking for a camera and relevant lenses for shooting videos of the procedures we conduct, like intraoral, extraoral, basically shooting close-ups. So, could you please suggest the setup for the said educational purpose? Okay, I'll give you two different options. The first thing first, you need to have a good camera. Could be a beginner's camera, could be like entry level DSLR or a mirrorless camera. But what would you want to invest on is a pair of lenses. मतलब आपको क्योंकि close-up capture करना है, you need some good lenses. If you are using a Sony camera, for example, Sony's 90mm macro lens will give you amazingly close-up details of all the procedures, because I am sure आपको close-up काफी capture करना होगा। या अगर आप Canon यूज करते हैं तो you can get a Canon macro lens, तो आप ये try कर सकते हैं। At the same time, there's a thing called a probe lens. Now, because the probe lens is like a tube, तो आई एम श्योर इट कैन एंटर टाइनी स्पेसेस। और अगर हम बात करते हैं क्लोजअप प्रोसीजर कैप्चर करने की, सो दिस प्रोब लेंस एज वेल माइट बी रियली हैंडी। तो आप ट्राई कर सकते हैं बेसिस ऑफ योर बजट एंड योर कंप्लीट सिनेरियो, बट द बेस्ट एडवाइस इज टू गेट अ डेडिकेटेड मैक्रो और अ प्रोब लेंस टू कैप्चर दोज क्लोजअप मोमेंट्स। नमस्ते। वेरी वेरी सिंपल, नॉट टू डिफिकल्ट, बिकॉज आपको अगर मल्टीपल एंगल्स पे अपनी क्लास को स्ट्रीम करना है, मे बी अ क्लोजअप और मे बी अ प्रोफाइल एंगल और समथिंग, आपके जितने भी कैमराज हैं, लेट्स से 2 और 3 और 4 और 5 मल्टीपल कैमराज, आप उन सभी को कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रीमिंग डिवाइस के साथ, लेट्स से योर पीसी, और वहां पे सॉफ्टवेयर लाइक OBS आप कंट्रोल कर सकते हैं उन कैमराज को बीच में स्विच करते हुए। सो समवन हु इज इन चार्ज ऑफ द स्ट्रीमिंग, वो अलग अलग कैमराज में स्विच कर सकते हैं बड़े इजीली, एंड द आउटपुट वुड बी द सेलेक्टेड स्ट्रीम। सो इफ यू हैव 4 कैमराज, यू कैन स्विच बिटवीन दोज 4 कैमराज। जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, लेट्स से लाइव मैच, समटाइम्स यू सी द बड़ा वाला व्यू, समटाइम्स यू सी अ क्लोजअप, समटाइम्स यू सी बिहाइंड द स्टंप्स। सो ऑल दिस स्विचिंग इज डन एट द टाइम ऑफ टेलीकास्ट। सेम वे जब आप लाइव स्ट्रीम करते हैं, यू कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट कैमराज यूजिंग अ सॉफ्टवेयर लाइक OBS. Hi TG, I have forgotten my password to use one of my old Android phones. Is there any way I can unlock it? Definitely you can. अगर आपके पास में that Google account जो आपने यूज किया होगा in that Android phone, if you have access to that, definitely you can unlock. Otherwise, I am really sorry, because either you must remember the password or you must have access to that Google account जो आपने उस Android phone में यूज किया है। अगर दोनों ही चीजें नहीं हैं, then no, I mean there's no way, to be honest. Is it safe to install Wi-Fi based CCTV cameras? Are they immune to hacking and are they secure? Okay, so I'll answer it this way. Definitely they are immune to hacking, provided आपका जो network है, the way you have set it up, the kind of protocol that you are using, the way your password is set, अगर वो सब secure है, your entire network is secured, then your cameras are also secure, there is no problem. But as a recommendation, just because it's a CCTV camera and you'd want to have a complete robust network, ideally if you can have a wired network, that's best. मतलब that's my personal advice. वो over cat cables हो सकता है, over fiber optic हो सकता है, अगर आप वो लगा सकते हैं, more than good. Even if that's not the case, अगर आप let's say Wi-Fi based cameras ही यूज कर रहे हैं, still you just need to make sure that your Wi-Fi network is completely secure. आपका जो कैमरा नेटवर्क है वो बिल्कुल सिक्योर है, आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज किया है, आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, taken care of all these things, I am sure your network would be secure. Okay, so guys, that's all from this week's episode of Gadget 360 with Technical Guruji, and I am sure आप सभी को काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। हो सकता है नए नए फ़ोन्स को देख के आपने अभी से अपने जो हैं वो बैलेंस को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया होगा, और मे बी आप शायद अगली किसी पार्टी में कुछ फ़ोटोज़ को मिस ना करें, बिकॉज
your phone would have plenty of storage following all my tips. So that's all for this episode, guys. If you have any questions, any queries, any feedback, you know the address, it's tg@interview.com. आप भेजिए अपने सभी emails और मैं आपसे मिलता हूँ next week's episode with amazing new stuff coming your way. And I must tell you, it's about a new smartphone. बहुत मजा आने वाला है. See you next week. Have a good day.